गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था द थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। तो स्टार्ट करते हैं उससे संबंधित एमसीक्यू को। पहला क्वेश्चन है आपका, कोई आयकर प्रगतिशील होगा यदि कर की सीमांत दर कर की औसत दर के समान है। ऑप्शन बी है कर की सीमांत दर कर की औसत दर से कम है। सी है कर की सीमांत दर कर की औसत दर से अधिक है। और डी है कर की सीमांत दर शून्य है। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन नंबर सी, कर की सीमांत दर कर की औसत दर से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः आयकर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। हमें बताना है जो आयकर होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। लाभ प्राप्ति का सिद्धांत, कर दे क्षमता का सिद्धांत, कर देने की इच्छा का सिद्धांत, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन नंबर बी, कर दे क्षमता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहन क्लार्क ने दावा किया है कि विश्व के अधिकांश देशों के लिए कराधान की सुनिश्चित उच्चतम सीमा है। हमें बताना है कि कोहन क्लार्क ने जो दावा किया है कि कराधान की सुरक्षित उच्चतम सीमा कौन सी है, ये हमें बताना है विश्व के अधिकांश देशों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय आय का 40%, बी है राष्ट्रीय आय का 30%, सी है राष्ट्रीय आय का 25% और डी है राष्ट्रीय आय का 20%। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कि राष्ट्रीय आय का 25%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर भार पर मैक्सग्रेव का विचार निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है अंतिम करदाता पर कर निर्धारण। ऑप्शन नंबर बी है औपचारिक तथा प्रभावपूर्ण कर भार। सी है बजट नीति में परिवर्तनों के कारण निजी उपयोग हेतु आय के वितरण में परिवर्तन, और डी है कर का अंतिम प्रत्यक्ष भार। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बजट नीति में परिवर्तनों के कारण निजी उपयोग हेतु आय के वितरण में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिद्धांत का अनुप्रयोग करने से करारोपण में सर्वाधिक समता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है समनिरपेक्ष त्याग, बी है लाभ, सी है समान सीमांत त्याग, डी है समान अनुपातिक त्याग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, समान अनुपातिक त्याग। समान अनुपातिक त्याग इसका राइट आंसर है। करारोपण में समान समान सर्वाधिक समता प्राप्त की जा सकती है किससे, समान अनुपातिक त्याग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि करों को भुगतान करने की क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जाए तो यह होगा। ऑप्शन नंबर ए है समानुपातिक कर, बी है प्रगतिशील कर, सी है प्रतिगामी कर, डी है सभी व्यक्ति पर कर की समान मात्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिशील कर। यदि करों की भुगतान करने की क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जाए तो वह होता है प्रगतिशील कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कर पद्धति अधिक समान आय वितरण को प्रोत्साहित करती है। हमें बताना है कि कौन से आयकर की पद्धति समान आय वितरण को प्रोत्साहित करती है। तो वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रगामी, बी है प्रतिगामी, सी है अनुपातिक, डी है अप्रत्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, प्रगामी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराधिकारी से प्राप्त धन पर कर उदाहरण है। हमें बताना है उत्तराधिकारी से प्राप्त धन पर कर का उदाहरण है। उत्तराधिकारी मतलब एक व्यक्ति के बाद उसका जो हिस्सेदार, उसकी मृत्यु के पश्चात जो हिस्सेदार बनता है उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। तो उत्तराधिकारी से प्राप्त धन पर कर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है बिक्री कर का, बी है आय कर का, सी है संपत्ति कर का, डी है वैट का। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार द्वारा आयकर के रूप में लिया गया कुल आय का प्रतिशत कहलाता है। सरकार द्वारा आयकर के रूप में लिया गया कुल आय का प्रतिशत कहलाता है संपूर्ण कर, औसत कर दर, सीमांत कर या सीमांत कर दर। तो यहाँ पे कुल आय की बात हो रही है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सीमांत कर दर यह कहलाता है कि जो सरकार द्वारा आयकर के रूप में लिया गया कुल आय का प्रतिशत जो कहलाता है वह कहलाता है सीमांत कर दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमांत कर दर की स्थायी वृद्धि है, सीमांत कर दर की अस्थायी वृद्धि है, अस्थायी। ऑप्शन नंबर ए है रोजगार में वृद्धि करना, बी है उत्पादन में वृद्धि करना, सी है घाटे को बढ़ाएगी, डी है उत्पादन में कमी करना। तो इसका जो राइट आंसर है सीमांत कर दर की अस्थायी वृद्धि, स्थायी वृद्धि होती है क्या, उत्पादन में कमी करेगी। ठीक है, जो सीमांत कर दर की अस्थायी वृद्धि अगर होगी तो वह क्या करेगी, उत्पादन में कमी करेगी। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।